एक हत्या, न कोई चीख, न कोई खून, बस एक टूटा हुआ आईना और एक परछाई जो वहां होनी नहीं चाहिए थी। आओ सच्चाई पता करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह एक ठंडी और शांत रात थी क्लॉरेंस के राज्य में। महल के भीतर था प्रसिद्ध मिरर हॉल, एक भव्य कमरा जिसकी दीवारों पर दुनिया के कोनों से लाए गए ऊंचे ऊंचे चांदी के आईने जड़े थे। सिर्फ भरोसेमंद लोगों को ही वहां जाने की इजाजत थी। लेकिन उस रात कुछ भयानक हुआ। लेडी सेराफीन, शाही फैशन सलाहकार, मिरर हॉल में मृत पाई गई। उनका शरीर टूटे हुए आईने के पास पड़ा था। चेहरा भय से जमी हुई अभिव्यक्ति में बदल चुका था। न कोई संघर्ष के निशान, न कोई घाव, बस एक टूटा हुआ आईना, आग के पास एक फटा हुआ दस्ताना और शीशे पर उकेरी गई एक रहस्यमयी पंक्ति। सच फ्रेम के भीतर छिपा है। राजा क्लॉरेंस स्वयं मौके पर पहुंचे, स्तब्ध। उन्होंने कमरे को चुपचाप देखा, फिर अपने सबसे भरोसेमंद साथी और जासूस डेविड को बुलाया। क्लॉरेंस ने कहा, मिरर हॉल हमेशा से रहस्य छुपाता आया है। जेम्स ने जगह का ध्यान से निरीक्षण किया। चाबी अपनी जगह पर थी, दरवाजा अंदर से बंद था। एक आईना, सिर्फ एक, का फ्रेम ढीला था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे हिलाया हो। उस शाम केवल 2 लोग मिरर हॉल के पास गए थे। पहला, एलियास, महल का शांत स्वभाव वाला आईना साफ करने वाला। वह हमेशा देर रात तक काम करता था। उस रात उसने कहा कि वह जल्दी घर चला गया, पर महल की किताब में उसका नाम रात 9:30 तक दर्ज था, उसके जाने के समय से बाद का। उसके दस्ताने गायब थे और उसकी सफाई गाड़ी में एक पतली तेज तार मिली। दूसरी, डेमरिया, जो कभी लेडी सेराफीन की सबसे करीबी मित्र थी, लेकिन हाल ही में सेराफीन ने उसे दरबार में अपने स्थान से हटा दिया था। रिया ने कहा कि वह एक हार लौटाने आई थी, लेकिन वह हार अब भी उसकी कोट की जेब में था और उसके जूतों के निशान आईने के पास धूल में पाए गए। पूछताछ के दौरान राजा क्लॉरेंस ने दोनों की ओर देखा, कोई भी उसकी आंखों में नहीं देख सका। जेम्स और डेविड ने टूटा हुआ आईना हटाया। दीवार पर ताजे खरोंच के निशान थे। लकड़ी के फ्रेम के भीतर एक छुपा हुआ दराज मिला। अंदर एक छोटी कांच की शीशी थी जिसमें बारीक सा पाउडर था, एक दवा जो चक्कर और कमजोरी पैदा करती है। लेबल फटा हुआ था, पर कांच पर एक स्पष्ट उंगली का निशान था। वह रिया का था। फिर भी क्लॉरेंस को पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोनों संदिग्धों को हिरासत में रखने का आदेश दिया और एक बार फिर तलाशी का आदेश दिया। तभी डेविड को रिया के जूते के अंदर कुछ अजीब मिला, एक छोटी चांदी की चाबी। वह दराज में बिल्कुल फिट बैठती थी। और फिर जेम्स को याद आया, वह दराज बंद थी, मतलब रिया के पास उसकी चाबी थी। राजा क्लॉरेंस उसके सामने खड़े हुए, धीरे से बोले, तुमने उसे मारने का इरादा नहीं किया था, तुम बस चाहती थी कि वह डरे, कमजोर महसूस करे। रिया ने अंत में स्वीकार किया, हाँ, लेकिन सेराफीन ने वह चाय नहीं पी थी, बल्कि उस जहरीले हार को छूने से ही उसे चक्कर आने लगे। वह सहारा लेने के लिए आईने पर झुकी, आईना टूट गया। कांच का तेज टुकड़ा उसकी गर्दन में धंस गया और वह खामोशी से गिर पड़ी। रिया भागी, अपना दस्ताना गिरा दिया और बाहर से एक ट्रिक चाबी से दरवाजा बंद कर दिया। उम्मीद थी कोई सच्चाई नहीं जान पाएगा, पर आईने ने सब याद रखा। उस रात राजा क्लॉरेंस फिर मिरर हॉल में अकेले खड़े थे। सभी आईनों को ढक दिया गया था। हॉल फिर से मौन हो गया था।